हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो आज मैं आपको एडजेक्टिव के बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे क्लास 6 का मैथ्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हमने इन सभी सब्जेक्ट्स पर इन सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे व्हाट आर एडजेक्टिव्स, देन वी विल लर्न टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड यूजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और फ्रेंड्स, इस हर एक टॉपिक पर मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाती चलूंगी, जिनसे आपको ये सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो किसी को डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को, जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन सबको वो डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण, यानी जो किसी की विशेषता बताते हों। ओके, दे टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट कलर, एक्सेट्रा persons, places, animals, things are। तो एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं? वो बताते हैं what kind of, यानी क्वालिटी बताते हैं वो सामने वाले की। जैसे किसी आदमी की क्वालिटी बताएंगे कि वो टॉल है, शॉर्ट है, ब्रेव है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, ऐसे करके। फिर है हाउ मेनी, यानी वो नंबर, हम जिन्हें काउंट कर सकते हैं, कितने एनिमल्स हैं। 2 एनिमल्स, ठीक है, 3 हेन्स हैं, 4 काउज हैं, ऐसे हाउ मेनी क्वांटिटी बताते हैं वो। फिर है हाउ मच, ये हम थोड़ा सा आगे, ये भी क्वांटिटी ही बता रहा है, पर इसको डिटेल में हम थोड़ा आगे समझेंगे। फिर है व्हाट कलर, कलर बताता है कि भाई जैसे कि जो ड्रेस है, इज इट ऑफ रेड कलर, या जो पेंसिल बॉक्स है वो येलो कलर का है, ऐसे करके वो कलर बताते हैं एडजेक्टिव्स। अब कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको। अनु लाइक्स स्पाइसी फूड। अब यहाँ पे जो स्पाइसी है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो नाउन, जो फूड है, जो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। वो कह रहा है कि किस काइंड का फूड है, वो कैसा फूड है, स्पाइसी फूड है, तीखा फूड है, वो तीखा खाना, अनु को तीखा खाना पसंद है। तो उसने फूड को डिस्क्राइब करा है, इसलिए यहाँ पे जो स्पाइसी वर्ड है दैट इज एन एडजेक्टिव। वो हमें बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वन 3 prizes। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये वर्ड 3 है वो एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है हाउ मेनी प्राइजेस, उसने जो नाउन प्राइज है उसको डिस्क्राइब करा है। हाउ मेनी प्राइजेस? 3 prizes। तो यहाँ 3 जो है वो एडजेक्टिव है। I gave her a red rose। मैंने उसको एक लाल गुलाब दिया। अब यहाँ पे मैंने रोज को डिस्क्राइब करा है। कैसा रोज है, किस कलर का रोज है? रेड कलर का। इसलिए ये जो रेड है ये एक एडजेक्टिव है। Now students, adjectives are usually placed before the nouns they describe। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मोस्टली नाउन से पहले लगते हैं। जिन नाउन्स को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनसे पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स लगे हैं वो सभी नाउन से पहले लिखे हुए हैं। पर ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे एडजेक्टिव्स नाउन्स के बाद लिखे जाते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, but sometimes adjectives may be placed after the nouns as well। Let's see some examples। We found an empty room। तो कैसा रूम है? What kind of room? Empty। तो empty क्या हुआ? Adjective।
अब अगर हम इसे लिखें द रूम वॉज एम्प्टी, यहां पर भी व्हाट काइंड ऑफ रूम क्या कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एम्प्टी। तो एम्प्टी भी एडजेक्टिव ही है इधर। तो पहले वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स नाउन जो रूम है वो बाद में लिखा हुआ था एडजेक्टिव के, और इस सेकंड सेंटेंस में नाउन यानी रूम एडजेक्टिव के पहले लिखा हुआ है। तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे एडजेक्टिव नाउन के बाद में लिखा जाता है। एक और एग्जांपल, शी हैज अ स्वीट वॉइस, कैसी आवाज है उसकी? स्वीट। तो स्वीट एडजेक्टिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं हर वॉइस इज स्वीट, यहां पे भी हमें पता चल रहा है कि वॉइस कैसी है? स्वीट है। तो इधर भी स्वीट ही एडजेक्टिव है, पर वो नाउन से बाद में लिखा गया है। वॉइस जो नाउन है उसके बाद लिखा गया है। नाउ लेट्स लर्न टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। In order to understand adjectives, we classify them into following types. तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के। सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन से? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो आइए फ्रेंड्स इन सभी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो हमेशा इस क्वेश्चन को आंसर करता है व्हाट काइंड ऑफ, कि वो कैसा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टॉल, शॉर्ट, ब्रेव, हार्डवर्किंग, न्यू, ओल्ड, ये सब डिस्क्राइब करते हैं व्हाट काइंड ऑफ। सो व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यही बात मैंने यहां लिखी है कि जब कोई एडजेक्टिव किसी आदमी की, चीज की, किसी की भी, किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये बहुत ही आसान एडजेक्टिव होता है, ये टाइप आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। बस हमें ये देखना होता है कि क्या वो ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है व्हाट काइंड ऑफ, कि वो कैसा है। ठीक है, जैसे कि शी इज वियरिंग अ न्यू ड्रेस। अब यहां पे देखिए ड्रेस जो नाउन है वो कैसी है, वो डिस्क्राइब हो रहा है कि वो न्यू है। तो ये जो न्यू है वो बन गई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि वो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस ये क्वेश्चन आंसर कर रही है। नेक्स्ट, ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। अब नाउन क्या है? नाउन यहाँ पे किस नाउन को डिस्क्राइब करा जा रहा है? स्टोरी को। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी? फनी स्टोरी। तो ये स्टोरी की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो स्टोरी फनी है, तो फनी होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल, आई मेट एन ओल्ड मैन विद ग्रे हेयर। अब यहां मैन आदमी कैसा है? ओल्ड है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओल्ड। इसी तरह हेयर बताए हुए हैं कि वो कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ? ग्रे, ग्रे हेयर। तो ग्रे भी एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ, ग्रे हेयर। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पर। क्वेश्चन इज पिक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। पहला सेंटेंस है शिवाजी वॉज अ ब्रेव एंड फियरलेस रूलर। तो यहां पे शिवाजी को डिस्क्राइब करा गया है कि वो कैसे रूलर थे? ब्रेव एंड फियरलेस। तो ब्रेव और फियरलेस हुए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, उनकी क्वालिटी बताई हुई है, व्हाट काइंड ऑफ रूलर। नेक्स्ट, बिग टीयर्स रोल डाउन हर ब्यूटीफुल चीक्स। अब इधर देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो बताए गए हैं टीयर्स कैसे थे, बिग टीयर्स, बड़े बड़े आंसू। सो बिग हो गया एक तो। दूसरा देखिए कोई और है, यस, चीक्स को बताया गया है ब्यूटीफुल चीक्स, व्हाट काइंड ऑफ चीक्स? ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस में बिग
और ब्यूटीफुल दोनों ही हुए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। We should eat healthy food. What kind of food? Healthy. तो healthy इधर क्या है? Adjective of quality. The handsome prince came riding a horse. What kind of prince? Handsome prince. और कोई एडजेक्टिव है इधर क्वालिटी का या कोई और? नहीं। अगर स्टूडेंट्स मैं इधर लिख देती came riding a let's say black horse, तो क्या ब्लैक भी होता है एक एडजेक्टिव? यस, ब्लैक भी होता एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि वो हॉर्स की क्वालिटी बता रहा है, ब्लैक कलर का हॉर्स है वो। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। A chilly wind was blowing yesterday. So what kind of wind? Chilly. तो chilly हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो आंसर करे what kind of. Next, let's move to adjectives of quantity. Adjective of quantity answers the question how much. तो अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो क्या आंसर करता है? वो आंसर करता है हाउ मच। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हाउ मच लिखा है, हाउ मैनी नहीं लिखा है। अगर हाउ मैनी होता तो यानी मैं उसको काउंट कर सकती 1 2 3 4 ऐसे, पर इधर हाउ मच लिखा है यानी मैं उस चीज को काउंट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बता सकती हूँ। क्या बता सकती हूँ वो अभी हम आगे सेंटेंसेस में देखेंगे। When an adjective describes the quantity of a thing, it is known as adjective of quantity. तो जब कोई एडजेक्टिव किसी चीज की क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी चीज की क्वांटिटी बताता है कि वो कितनी है, उसका काउंट नहीं बताता। तो याद रखिए कि ये एडजेक्टिव्स यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, उन नाउन्स के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। मायरा गेव द पुअर मैन सम फूड। अब इधर देखिए, इधर जो ये फूड है, हाउ मच फूड? सम फूड। पर मैं फूड को काउंट नहीं कर सकती, उसने एक फूड 2 फूड, हम ऐसे तो बात नहीं करते ना, हम कहेंगे सम फूड। तो जो ये सम है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, some food. इसी तरह से I have much work to do. How much work? much work. तो इसको ये यहाँ पे बना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वर्क को भी मैं काउंट नहीं कर सकती, 1 वर्क 2 वर्क 3 वर्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए जो ये मच है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राहुल हैज इनफ मनी टू बाय अ पेन। हाउ मच मनी? इनफ मनी। तो यहाँ पे जो इनफ है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो डिस्क्राइब कर रहा है मनी की क्वांटिटी को। अगर आप सोच रहे हैं कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों कह रही हूं इधर? नहीं स्टूडेंट्स, हम मनी को काउंट नहीं कर सकते, हम नोट्स को और कॉइन्स को काउंट करते हैं। मनी को हम काउंट नहीं करते, उसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसीलिए उसके आगे हमने लगाया इधर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनफ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो क्या आंसर करता है? वो आंसर करता है हाउ मेनी, यानी हम उन चीजों को काउंट कर सकते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है नंबर, यानी हम उसको एक नंबर दे सकते हैं 10 20 30। ठीक है, हाउ मेनी आंसर करेगा ये। When an adjective describes the definite or indefinite number of a thing or a person, it is known as adjective of number. तो जब कोई एडजेक्टिव किसी चीज की या पर्सन की डेफिनेट या इनडेफिनेट नंबर बताता है तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेट्स सी सम एग्जांपल। द स्पाइडर हैज 8 legs. हाउ मेनी लेग्स? 8 legs. देखो यहाँ पे डेफिनेट नंबर दिए हैं लेग्स के, 8 है।
तो ये जो 8 है ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। She was the first to join the class. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नंबर भी दो तरह के होते हैं, 1 2 3 4। ये जो नंबर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? कार्डिनल नंबर्स। अब अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखा हो, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। ओके, ऑर्डिनल नंबर है पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। नेक्स्ट, he has many toys। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी टॉयज, मेनी टॉयज। कोई डेफिनेट नंबर नहीं दिया है टॉयज का, पर ये हमें बता दिया गया है कि बहुत सारे टॉयज हैं और हम टॉयज को काउंट कर सकते हैं। तो ये इनडेफिनेट नंबर है पर ये हमें पता है दैट वी कैन काउंट टॉयज, सो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। She gave me all her books। Again, here we are given with indefinite number, all। How many books? all books। Books को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो all है ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए याद रखिए कि वो आंसर करता है क्वेश्चन हाउ मेनी। अब वो चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट नंबर हो उस चीज का। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है दैट सेम एडजेक्टिव मे बी कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। तो अभी हमने ये दोनों पढ़े हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि एक सेम ही एडजेक्टिव को हम क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। यूज मतलब कि वो एडजेक्टिव क्या काउंटेबल नाउन से पहले यूज हुआ है या अनकाउंटेबल नाउन से के पहले यूज हुआ है, इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स शो करती हूं। गिव मी सम मिल्क। अब यहाँ पे देखिए गिव मी सम मिल्क में यहाँ पे जो ये सम है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा है मिल्क की। कितना मिल्क है? सम। हाउ मच मिल्क? सम मिल्क। अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये बना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब अगर मैं एक और सेंटेंस देखूं दैट देयर आर सम बॉयज एट द डोर। हाउ मेनी बॉयज? सम बॉयज। अब यहाँ पे बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं पर मैंने उसके पहले लिखा है सम, तो इस सेंटेंस में जो ये सम है वो बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि मैं बॉयज को काउंट कर सकती हूँ, राइट। तो सेम ही वर्ड जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज कि मैंने कैसे नाउन के लिए उसको यूज करा है, काउंटेबल के लिए या अनकाउंटेबल के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। He has finished all the milk। Here word all, it is an adjective। अब कैसा एडजेक्टिव है वो? It is an adjective of quantity, क्योंकि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम मिल्क के पैकेट्स काउंट कर सकते हैं पर हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पे भी ऑल जो वर्ड है वो भी एक एडजेक्टिव है, पर वो कौन सा एडजेक्टिव है? वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि वो बात कर रहा है मेंबर्स की, मेंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बन गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सेम ही वर्ड ऑल एक सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाता है तो दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि ऐसा हो सकता है। डोंट आपको मगअप नहीं करने वर्ड्स, आपको उसकी यूसेज देखनी है, कहाँ पे वो वर्ड यूज हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एक और एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
देयर इज इनफ वाटर इन द जग। अब यहाँ पे हाउ मच वाटर, इनफ, तो इनफ क्या है इधर, ये वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनफ इधर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव इनफ पीपल टू हेल्प अस। अब इधर भी इनफ जो है वो एक एडजेक्टिव है, पर वो क्या किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो यहाँ पे पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि काउंटेबल है, तो इसलिए ये बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाउ मेनी पीपल, 12 पीपल, 40 पीपल, ऐसे बोल सकते हैं ना हम, तो इधर ये डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी कुछ क्वेश्चंस एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर पर। पिक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो हमें इधर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमें बताना है जो उसमें एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, अ वीक हैज 7 days। तो यहाँ पे हाउ मेनी डेज आर देयर, 7। तो 7 क्या है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि वो डेज को बता रहा है कि कितने डेज हैं, हाउ मेनी डेज, 7। वी कैन काउंट नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट, many roads were damaged in the rains। यहां पे बता रहा है कितनी रोड्स डैमेज हुई, हाउ मेनी, many roads, many, तो many जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, हम रोड्स को काउंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई 2 roads were damaged, 10 roads were damaged, ठीक है, तो ये बना एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड सेंटेंस, my father gave me some advice। अब इधर स्टूडेंट्स एडवाइस को डिस्क्राइब कर रहा है सम। क्या मैं एडवाइस को काउंट कर सकती हूँ, 1 एडवाइस माय फादर गेव मी, 2 एडवाइसेस, 3 एडवाइसेस, ऐसे तो नहीं बोलते ना, तो जो सम है वो क्या बना, वो बना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। देयर इज इनफ राइस इन द बैग। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस the word enough, it is describing how much rice is there, enough rice, and we cannot count rice, इसलिए ये जो enough है ये बना adjective of quantity। Last sentence, there was no milk for the baby। अब देखिए इधर milk को क्या describe कर रहा है वर्ड, no, and milk हम उसको count नहीं कर सकते milk को, तो जो ये no है ये भी एक बना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि सेंटेंसेस गिवन होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि भाई क्या वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हिच इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो व्हाट आर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन व्हिच वन। तो जो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो आंसर करते हैं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का, विच वन यानी कौन सा, विच वन यानी कौन सा। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव यूज होता है किसी पर्सन को या किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए उसे कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Let's see some examples. This pen writes well। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which one, which pen, right? Which pen writes well? This। जो ये this word है ये होगा demonstrative adjective, ये point out कर रहा है उस पेन को कि वो अच्छा लिखता है। Next, that tree is very big। Which tree is very big? That tree। यहाँ पे भी that जो है वो एक डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से these boys are intelligent। Which boys are intelligent? These। तो जो these है इसने आंसर करा क्वेश्चन which one, यानी ये हुआ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Let's see one more example. Such people do not fail in life। Which people? Such people। तो यहाँ पे ये जो वर्ड सच है
ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, दिस, दैट, दीज, सच, दोस, ये वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, और दिस और दीज ये पॉइंट आउट करते हैं जो चीजें, जो पर्सन पास में होते हैं उनके लिए यूज होते हैं, और दैट और दोस उन चीजों के लिए होते हैं जो चीजें दूर होती हैं, टू पॉइंट आउट थिंग्स विच आर फार्दर अवे। ओके, एक बात और याद रखिए कि दिस और दैट सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, और दीज और दोस प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। ओके, now let's do some practice exercise on demonstrative adjectives. So here we are given with few sentences and we have to tell which ones are demonstrative adjectives. First sentence, this box is heavy. So which word is answering the question which box? This box. ये जो word this है ये point out कर रहा है, तो ये हुआ demonstrative adjective. Next sentence, these trousers are new. Which trousers? These. Okay, so these is a demonstrative adjective here. We are selling this car. Which car? This car. So this. Next, who bought those flowers? Which flowers? Those. Everybody loves such children. Which children? Such children. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमें मार्क करने आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं? जैसे कि व्हाट, विच, हुज, ये वर्ड्स हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव विल ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। पर स्टूडेंट्स जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे वो हमेशा नाउन से पहले होंगे। जैसे कि ये व्हाट, विच और हुज जो हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, इनके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, जब ही वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। व्हाट बर्ड इज दिस? अब यहाँ पे व्हाट जो है वो किसके पहले आ रहा है? वो बर्ड जो नाउन है उसके पहले आ रहा है, इसीलिए व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा होता व्हाट इज दिस बर्ड, अब व्हाट के बाद इज आ गया है, वर्ब आ गई है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो वो उस टाइम वो व्हाट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होता। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होने के लिए कि वो हमेशा नाउन से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में जो व्हाट, विच, हुज वो सब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं रहते, वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स ये मैं आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं प्रोनाउन पे वीडियो बनाऊंगी, उस चैप्टर में आपको क्लियर होगा कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों बन जाते हैं। बट फॉर एज ऑफ नाउ you just need to remember that interrogative adjective will always come before a noun. Let's see few more examples. Which train goes to Bangalore from here? अब यहाँ पे जो word which है वो use हो रहा है question पूछने के लिए, और उसके बाद क्या आ रहा है? Noun, train, which is a noun. इसलिए जो which है, which word है इधर, वो interrogative adjective कहलाएगा। Whose purse is this? Similarly, whose जो word है यूज हो रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट? और उसके बाद क्या आ रहा है? नाउन, पर्स, नाउन, इसलिए whose जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है।
Which book is yours? Which होगा क्योंकि which हमें पता है that is it is used to ask questions and it is followed by a noun book. ठीक है, तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है बस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए. वर्ड्स तो आपको पता ही है, व्हाट, विच, हुज, ये ऐसे वर्ड्स ही यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. बस यही याद रखिए कि उनके बाद नाउन होना चाहिए जब भी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे. चलिए अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन whose. तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो बताते हैं किसका. whose यानी किसका. Adjectives of possession shows belonging by telling whose. तो ये जो possessive adjective होते हैं ये belonging शो करते हैं बता के कि वो किसका है. belonging यानी वो किसको belong करती है, वो चीज किसकी है वो. एग्जाम्पल्स देखते हैं. This is my bag. अब यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड है जो belonging शो कर रहा है, किसका, my. my वर्ड जो है वो बता रहा है कि ये मेरा बैग है, यानी my जो है वो belonging शो कर रहा है, इसलिए ये होगा possessive adjective. So whose bag? My bag. ठीक है, तो my होगा possessive adjective. इसी तरह से that is your bag. Whose bag? Your, उसका, तुम्हारा, सॉरी your is तुम्हारा बैग. तो यहाँ पे your जो वर्ड होगा वो होगा possessive adjective. Her umbrella is black. अब किसकी, whose umbrella, किसकी umbrella है, her umbrella, उसकी umbrella. तो ये जो वर्ड her है ये होगा possessive adjective. Rajiv is polishing his shoes. Whose shoes? His shoes. So his is a possessive adjective here. ठीक है स्टूडेंट्स, तो possessive adjective भी बहुत आसान है. It just answers the question whose and it shows belonging. और स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में बताया था, वही पॉइंट इधर भी जरूर आपको ध्यान रखना है that possessive adjective will always come before a noun. possessive adjective जो होगा वो हमेशा नाउन से पहले ही आएगा. देखिए ये चारों सेंटेंसेस को देखिए ध्यान से, इन सब में जो possessive adjective है वो नाउन से इमीडिएटली पहले है. अगर ऐसा नहीं होगा तो वो possessive adjective नहीं कहलाता, वो बन जाता है possessive pronoun. तो ये पॉइंट आपको इंटेरोगेटिव और possessive दोनों में ध्यान रखते हैं that it should be followed by a noun. Now let's do practice exercise on interrogative and possessive adjectives. We have to pick interrogative and possessive adjectives in given sentences. First sentence, what time are you leaving for your school? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ये जो वर्ड what है ये क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बाद क्या है, उसके बाद नाउन है, टाइम नाउन है. तो what क्या होगा, what होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, अब क्या इस सेंटेंस में कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान से देखिए. what time are you leaving for your school? किसका स्कूल, your. तो your भी पोजेसिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि it is also being followed by a noun, school. ठीक है, इसके बाद भी स्कूल एक नाउन आ रहा है तो यहाँ पे your क्या है, possessive adjective. Second sentence, whose book is she holding in her hand? Whose, अब यहाँ पे जो whose है वो क्वेश्चन पूछ रहा है and secondly it is followed by a noun. book नाउन है तो यानी ये whose जो है वो एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. अब क्या इस सेंटेंस में कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है? whose book is she holding in her hand? whose hand? her hand.
तो हर क्या हुआ? पोजेसिव एडजेक्टिव। और हाँ, इसके बाद आ रहा है एक नाउन। तो हमने ठीक देखा है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which boy needs your help? So here in this sentence, word which is used to ask question, और तो ये बना इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और दूसरी जो कंडीशन है कि इसके बाद नाउन आना चाहिए, वो भी आ रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है? Which boy needs your help? Whose help? Your help। तो your भी हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हेल्प जो नाउन भी आ रहा है वो भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, which bed is yours? Now here which, क्या ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है? हाँ है, क्योंकि वर्ड which हमें पता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है और उसके बाद एक नाउन भी आ रहा है। अब क्या इधर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है? which bed is yours? अब बताओ, yours क्या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा इधर? नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो yours जो होगा वो इधर होगा एक प्रोनाउन। ठीक है, तो ये बात आपने जरूर ध्यान रखनी है कि इनके बाद नाउन होना चाहिए, जब ही कहलाएंगे वो इंटेरोगेटिव या पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, what gift have you bought for your friends? So here what, ये जो वर्ड है, इट इज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है और उसके बाद एक नाउन भी आ रहा है, गिफ्ट। नाउ इधर कोई क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है? व्हाट गिफ्ट हैव यू बॉट फॉर योर फ्रेंड्स? इधर योर पोजेसिव एडजेक्टिव है। हुज फ्रेंड्स? योर फ्रेंड्स। और इसके बाद भी नाउन आ रहा है, फ्रेंड्स। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, whose painting did you like the most? अब यहाँ पे जो वर्ड whose है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है और उसके बाद नाउन भी आ रहा है। तो इसलिए ये जो वर्ड whose है ये हुआ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब क्या इस सेंटेंस में कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है? whose painting did you like the most? नहीं, इस सेंटेंस में कोई पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं सारे एडजेक्टिव्स, वो हमें पॉइंट आउट करने हैं। अंडरलाइन एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस गिवन है, हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है, टाइप बताना। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, आई एम गोइंग टू ओपन दैट प्रेजेंट। मैं वो प्रेजेंट ओपन करने जा रहा हूं। तो यहां पे एडजेक्टिव क्या है? यहां पे एडजेक्टिव है दैट। ये एक एडजेक्टिव है। अब ये क्या कर रहा है एडजेक्टिव? ये प्रेजेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट? दैट प्रेजेंट। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट? नेक्स्ट, whose son is he? वो किसका बेटा है? whose son is he? ये यहाँ पे जो whose है वो इंटेरोगेटिव है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है whose। और ध्यान दीजिए कि whose is followed by a noun, उसके बाद son जो नाउन है वो आया है, तो इसलिए ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड सेंटेंस, टोक्यो इज अ बिग सिटी। कैसी सिटी है टोक्यो? बिग। तो इसलिए बिग है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव 5 पेन्स। अब यहां देखिए, हाउ मेनी पेन्स? 5। तो 5 है एडजेक्टिव, वो भी कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम काउंट कर सकते हैं इन पेन्स को, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेट्स वॉच दैट मूवी। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? विच मूवी? दैट मूवी। तो दैट जो एडजेक्टिव है इधर, वो कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पॉइंट कर रहा है वो मूवी को, दैट मूवी। लास्ट सेंटेंस,
These mangoes are very sweet. Which mangoes are very sweet? These mangoes. तो these है demonstrative adjective. उसके बाद noun आया है, mangoes noun आया है. ये जरूर बात याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए. इसी तरह से इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव के बाद भी नाउन आना चाहिए, जब भी वो कहलाते हैं एग्जेक्टिव्स. क्या कोई और एग्जेक्टिव है इस सेंटेंस में? ध्यान से देखिए. स्वीट, मैंगोस को स्वीट कहा गया है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, काइंड बताया गया है, तो ये है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए. ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. When two or more adjectives are used together in a sentence, they follow a specific order. अब फ्रेंड्स, कई बार सेंटेंस में हमें दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स गिवन होते हैं. तो फ्रेंड्स, उन एडजेक्टिव्स को हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना होता है. ऐसा नहीं है हम कोई भी एडजेक्टिव पहले लिख दें या कोई भी एडजेक्टिव बाद में लिख दें. वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करते हैं. तो आइए वो ऑर्डर देखते हैं. जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हमें सबसे पहले सेंटेंस में कोई क्वांटिटी मेंशन करी हुई है, जैसे कि वर्ड्स ऐसे गिवन हो 6, 5, सेवरल, मेनी, अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो क्वांटिटी बता रहा हो तो उसे हम सबसे पहले लिखते हैं. फिर इसके बाद आता है ओपिनियन. अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जैसे कि ब्यूटीफुल, प्रिटी, अगली, हॉरिबल, ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं, तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स क्वांटिटी के बाद आते हैं. नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर होता है फ्रेंड्स साइज. जैसे कि अगर कोई हमें साइज बताया जा रहा है कि भाई लार्ज, स्मॉल, लिटिल, ये ऐसे वर्ड्स अगर हमें दिए हुए होते हैं तो ये थर्ड नंबर पर आते हैं. इसका फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूं. अगर जैसे हमें गिवन हो ब्यूटीफुल लार्ज पर्सेस, तो फ्रेंड्स यहां पर हम जो लार्ज वर्ड है वो ब्यूटीफुल के बाद ही लगाएंगे, क्योंकि लार्ज साइज डिस्क्राइब कर रहा है और जो ब्यूटीफुल है वो ओपिनियन है, तो ओपिनियन पहले आएगी और साइज बाद में आएगा. अब इसी तरह से अगर मैं कहूं 6 ब्यूटीफुल लार्ज पर्सेस, तो जो 6 क्वांटिटी है वो सबसे पहले आएगी. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स फॉलो करना होता है. आइए नेक्स्ट देखते हैं अब ऑर्डर में क्या है. नेक्स्ट होता है एज. जैसे कि न्यू, ओल्ड, यंग, ये सभी एडजेक्टिव्स ये एज बता रहे हैं, तो ये चौथे नंबर पर आते हैं. उसके बाद आता है फ्रेंड्स शेप. शेप जैसे वर्ड्स हो गए स्क्वायर, राउंड, ट्राइंगल, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगल, ये सभी क्या है? ये शेप्स हैं, तो ये फिफ्थ नंबर पर आते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स. अब इसका भी फ्रेंड्स मैं एग्जांपल देती हूँ. सपोज करिए हमें डिस्क्राइब करना है एक बॉल को जो राउंड है और न्यू भी है, तो हम उसको बोलेंगे अ न्यू राउंड बॉल. पहले न्यू लिखेंगे फिर राउंड लिखेंगे. हम राउंड न्यू बॉल नहीं बोलेंगे, वो रॉन्ग होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमें एडजेक्टिव्स का एक ऑर्डर फॉलो करना होता है. अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऑर्डर में नेक्स्ट एडजेक्टिव कौन सा है. नेक्स्ट होता है कलर. अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव जो कलर बता रहा है, जैसे कि एग्जांपल हो गए पिंक, ग्रीन, ब्राउनिश, ब्लू, ये सभी क्या है? ये कलर डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ये बाद में आएंगे, शेप के बाद में आते हैं. फिर है ओरिजिन. यस फ्रेंड्स, ओरिजिन, जो वर्ड्स ओरिजिन को बता रहे हो, जैसे कि बता रहे हैं फ्रेंच, जापानीज, इंग्लिश, इंडियन, ये सभी ओरिजिन बता रहे हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं, तो ये कलर के बाद आते हैं, ये 7वें नंबर के एडजेक्टिव्स हैं. फिर आ जाता है फ्रेंड्स मटेरियल. जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, कॉटन, ये सभी मटेरियल बता रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ऑर्डर में आते हैं. और फिर आखिरी में होता है फ्रेंड्स पर्पस. अब एडजेक्टिव जो पर्पस शो कर रहे हो, जैसे कि कुकिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ये सभी पर्पस डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स सबसे आखिरी में आते हैं. तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का. सबसे पहले क्वांटिटी, फिर ओपिनियन, देन साइज, उसके बाद एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस.
अब देखिए फ्रेंड्स, आप घबराइए मत। ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस में आपको ये 9 के 9 एडजेक्टिव्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन्हें ऑर्डर में लगाइए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। किसी सेंटेंस में आपको 3 दे दिए जाते हैं, किसी में 4 दे दिए जाते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाइए। जैसे कि हो सकता है आपको ओपिनियन, एज, ओरिजिन और मटेरियल दे दिया जाए, ठीक है, और फिर आपको कहा जाएगा कि इन एडजेक्टिव्स को ऑर्डर में लगाइए। तो इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन उठता है कि हम इस ऑर्डर को याद कैसे रखें। तो आइए उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप याद रख सकते हैं ओशाश कॉम्प। यस, ये वर्ड्स याद रख लीजिए आप, ओशाश कॉम्प। देखिए, ओ स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, ए फॉर एज, एस एच फॉर शेप, C for color, O for origin, M for material and P for purpose। तो इससे आपको उशाश कॉम से आपको O से लेके P तक सारे ये याद रहेंगे। और फ्रेंड्स जो क्वांटिटी है यानी Q, वो सबसे पहले आएगा। इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। क्वांटिटी जो होगा वो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इसे याद रखिए, उशाश कॉम। अब फ्रेंड्स उशाश कॉम को यूज करके ही आइए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस है आई लव ईटिंग डैश स्ट्रॉबेरीज। अब फ्रेंड्स देखिए, इधर हमें 3 एडजेक्टिव्स गिवन हैं, बिग, जूसी, रेड। अब इन तीनों एडजेक्टिव्स को हमें यहां पर ब्लैंक में लिखना है और हमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स फॉलो करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं अपना उशाश कॉम। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर हमें नीचे जो 3 ये दिए हुए एडजेक्टिव्स, हमें पता चल रहा है कि बिग साइज है, राइट, जूसी क्या है, ओपिनियन, और रेड क्या है, कलर। तो सबसे पहले ओशाश कॉम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पहले आना चाहिए, ओपिनियन यानी जूसी, फिर क्या होगा, साइज यानी बिग, और आखिरी में हम क्या लिखेंगे, कलर यानी रेड। आई लव ईटिंग जूसी बिग रेड स्ट्रॉबेरीज। देखिए कितनी जल्दी और आसानी से हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स यहां पर फॉलो करके ये सारे एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं, और वो भी बिल्कुल सही। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी पैक्ड हर थिंग्स इन द डैश बैग। एडजेक्टिव्स कौन कौन से गिवन है, ब्राउन यानी कलर, ओल्ड, ओल्ड यानी एज, राइट, एंड थर्ड इज फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जो जो फटा हुआ सब बैग हो, फटा हुआ ऐसे टॉन हो जो, तो फ्लिम्जी क्या हुई, ओपिनियन हुई। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस, ओपिनियन यानी फ्लिम्जी। फिर हम क्या लिखेंगे, एज, ओल्ड, और फिर हम लिखेंगे कलर, ब्राउन। फ्लिम्जी, ओल्ड, ब्राउन बैग। Let's see the next sentence. That woman is wearing a dash dress. Adjectives कौन कौन से given है, येलो यानी कलर, लॉन्ग साइज, प्रिटी क्या है, ओपिनियन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपिनियन यानी प्रिटी, फिर हम लिखेंगे साइज यानी लॉन्ग, एंड देन कलर येलो। सो इट इज प्रिटी लॉन्ग येलो ड्रेस। Let's do some more sentences. She is an dash girl. Adjectives given are British, young, intelligent. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव्स देख लीजिए। ब्रिटिश का क्या मतलब है कि ये ओरिजिन बता रहा है, ठीक है, तो ये बाद में आएगा अभी। यंग, यंग यानी एज, और इंटेलिजेंट का यानी ओपिनियन। तो सबसे पहले हम ओपिनियन लिखेंगे, इंटेलिजेंट, फिर हम लिखेंगे एज यंग, एंड देन ओरिजिन ब्रिटिश, इंटेलिजेंट यंग ब्रिटिश गर्ल। इट इज अ डैश बॉल, राउंड, रेड, 5 year old। तो यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, राउंड देखिए, राउंड हो गया शेप, रेड हो गया कलर, एंड 5 year old क्या है, उसकी एज बता रहा है कि कितनी पुरानी बॉल है। तो इधर हम उशाश कॉम के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले एज आएगी अब 5 year old, फिर आएगा उसकी शेप राउंड, एंड देन कलर 5 year old राउंड रेड बॉल। अनदर सेंटेंस,
I am wearing a dash tie. Adjectives given are blue, cotton, old. Blue color, कहाँ पे है कलर? ये. Cotton क्या है फ्रेंड्स? Yes, cotton is material. And old is age. तो सबसे पहले क्या आएगा? Age यानी old, फिर blue color and then cotton material. Old, blue, cotton, tie. तो फ्रेंड्स ये होते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. और देखिए ये कितने आसान है, बस आप ये याद रखिए ओशाश कॉम्प, और उससे आप ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. और फ्रेंड्स अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है इन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस की, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. Now let's move to our next topic, degrees of comparison. There are 3 degrees of comparison of adjectives. So friends, comparison of adjectives में 3 degrees होती हैं. कौन कौन सी? पहली होती है positive degree, फिर होती है comparative degree, and the third one is superlative degree. तो आइए फ्रेंड्स इन तीनों डिग्रीज को समझते हैं और इनकी यूसेज देखते हैं कि इनको कैसे और कहां यूज करना होता है. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, वी यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी आर नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन. हम पॉजिटिव डिग्री जब यूज करते हैं जब हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना. ठीक है स्टूडेंट्स, so positive degree of an adjective is used when we do not have to make any comparison. So this degree is used when with one person or thing only. तो एक ही चीज के लिए यूज होनी है ये. जब हमें कोई कंपैरिजन ही नहीं करना तो दूसरा कोई पिक्चर में है ही नहीं. ठीक है, एक ही पर्सन एक ही चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है जब यूज करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. जैसे कि मिस्टर मेहता इज अ रिच मैन. तो यहाँ पे हम मिस्टर मेहता के बारे में कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता एक अमीर आदमी है. तो ये जो रिच है वो कैसे आदमी है? रिच. तो ये जो रिच है ये हुआ पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पे हमने मिस्टर मेहता को किसी के साथ कंपेयर नहीं करा, बस बताया है कि वो एक रिच मैन है. ठीक है, इसी तरह से कानपुर इज अ बिग सिटी. कानपुर एक बड़ी सिटी है, बिग है. कैसी सिटी है? बिग. तो ये जो बिग है वो हुआ positive degree of adjective. Now let's talk about comparative degree of adjectives. We use comparative degree of an adjective when we are comparing two persons or things. अब comparative degree of adjective की हम जब यूज करते हैं इसे हम जब हमें कंपेयर करना है दो लोगों को, दो चीजों को, यानी किन्हीं दो जनों को हमें कंपेयर करना होता है जब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अभी जैसे हमने बात करी थी मिस्टर मेहता इज अ रिच मैन. अब मैं कहूं मिस्टर जैन इज रिचर देन मिस्टर मेहता. अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूं मिस्टर जैन और मिस्टर मेहता को, तो इसलिए मैंने लिखा है कि मिस्टर जैन ज्यादा अमीर है मिस्टर मेहता से. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिचर है, रिचर, ये जो वर्ड हुआ ये बना कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जब मैंने दो लोगों को कंपेयर करा तो रिच का रिचर बन गया. इसी तरह से कानपुर इज अ बिग सिटी. अब अगर मैं कानपुर को कंपेयर करूं, लेट्स से मैंने दिल्ली से कंपेयर करा, मैंने बोला दिल्ली इज बिगर देन कानपुर. दिल्ली कानपुर से बड़ा है. ठीक है, तो बिग का बिगर बन गया. तो ये जो बिगर है ये है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ये जब हम यूज करते हैं जब हमें दो जनों को, दो चीजों को, दो जगहों को कंपेयर करना होता है. नाउ वी हैव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. वी यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. तो सुपरलेटिव डिग्री हम जब यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा लोगों को या दो से ज्यादा चीजों को, जगहों को कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स.
यानी मिस्टर गुप्ता सबसे ज्यादा अमीर है मेरे सारे फ्रेंड। अब यहाँ पे ये जो रिचेस्ट है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये जो रिचेस्ट है ये बनता है सुपरलेटिव डिग्री। हमने यहाँ पे कहा है कि सभी फ्रेंड्स में से मिस्टर गुप्ता सबसे ज्यादा अमीर है। इसी तरह से मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीज। मुंबई जो है वो सबसे बड़ी है सारी इंडियन सिटीज में। तो यहाँ पे मैंने मुंबई का बहुत सारी सिटीज से कंपैरिजन किया है और मैंने कहा है उनमें से मुंबई सबसे बड़ी है। तो बिगेस्ट क्या है, वो बिग की मतलब बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक एडजेक्टिव की आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट एडजेक्टिव ग्रेट। तो ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए बस आप उसके आगे ER लिख दीजिए। ग्रेटर, ER लगा दिया मैंने, ग्रेट के आगे ER लगाया, ग्रेटर बन गया। तो ये बन गई ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप ग्रेट के बाद EST लगा दीजिए। ये देखिए EST लगा दिया, ये बन गया ग्रेटेस्ट, ये बन गया इसका सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से पुअर है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लगा देंगे ER, पुअरर। सुपरलेटिव बनाने के लिए ऐड कर देंगे EST, पुअरेस्ट। ठीक है, यूजुअली हम ऐसे ही बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स की। अब कई बार आपको ऐसे एडजेक्टिव्स मिलेंगे जिनमें ऑलरेडी E होता है लास्ट में। जैसे कि देखिए इधर ब्रेव है, इसके एंड में E है, तो अब मैं इसके आगे ER नहीं ऐड करूंगी, मैं इसके आगे सिर्फ R ऐड करूंगी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। E ऑलरेडी है उधर, तो वो डबल E नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ R लगाएंगे, ये बन जाता है ब्रेवर। इसी तरह से सुपरलेटिव के लिए E ऑलरेडी है, तो मैंने सिर्फ ऐड करा है ST, ब्रेवेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। एक और वर्ड देखते हैं, लार्ज, इसका बनेगा लार्जर। R लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई लार्जर। और सुपरलेटिव बनेगी लार्जेस्ट, ST लगा दिया। ठीक है, अब कई एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे जो एंड हो रहा होता है Y से, जैसे ये है easy। ऐसे में हम Y हटा देते हैं, उसकी जगह लगा देते हैं I, और बाकी जो हम लगाते हैं ER वो तो रहेगा ही रहेगा। तो easy की कंपैरेटिव डिग्री बनती है easier विद I। ठीक है, और सुपरलेटिव में भी Y की जगह I लगा देंगे और EST तो लगेगा ही लगेगा। easiest, easy, easier, easiest। ऐसे ही हैप्पी, हैप्पी भी Y से एंड हो रहा है, तो Y की जगह I लगा देंगे, बन जाएगा हैप्पियर। और सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो Y से तो एंड हो रहे हैं बट स्टिल हम Y का I नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि Y से पहले जो लेटर होता है वो वॉवल होता है। वॉवल यानी A, I, E, O, U, इनमें से कोई लेटर होता है। तो जैसे कि इधर E है, ग्रे में E है इधर, तो इसका क्या बनेगा, इसका Y नहीं हटेगा और वही आगे ER लग जाएगा, तो बन गया ग्रेयर। कंपैरेटिव डिग्री ग्रेयर बन गई और सुपरलेटिव क्या बनी, ग्रेएस्ट। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनमें स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है। देखिए जैसे कि वर्ड है बिग, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी बिगर, डबल G हो गया है, डबल G और ER तो आ ही रहा है, बिगर। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में डबल G हो जाएगा और EST तो आएगा ही, तो ये बन गया बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे ही है वर्ड सैड, तो इसका बनता है सैडर, डबल D आ जाता है, SADDER। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री बनती है
सैडेस्ट, डबल डी के साथ, तो ये बने सैड, सैडर, सैडेस्ट। अब एक है ये ब्यूटीफुल। अब स्टूडेंट्स ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे ER या EST नहीं लगता, जैसे कि है ब्यूटीफुल। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर ब्यूटीफुल। इसको हम ब्यूटीफुलर नहीं लिखते, ना ही ब्यूटीफुलेस्ट लिखते हैं, वो गलत है। इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनती है मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप अभी शायद हो सकता है आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, इसमें तो बड़े सारे ये सोच सोच के लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ये चीजें आपको अपने आप याद होती चली जाती है। ऐसी एक वर्ड है डेंजरस, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है मोर डेंजरस और सुपरलेटिव मोस्ट डेंजरस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम एडजेक्टिव्स जहां पे ना तो ER-EST लगता है, ना ही मोर मोस्ट यूज होता है। ये वर्ड्स मैं आपको दिखाती हूं। जैसे कि पहला एडजेक्टिव है बैड। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। नेक्स्ट एडजेक्टिव फार, फादर, फारदेस्ट। देखिए फार का बना है फादर, फादर, फारदेस्ट। ठीक है, वर्ड चेंज हो जाते हैं बिल्कुल ही। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये हमें याद ही करने पड़ते हैं। इनके पे हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इनके आगे ER-EST लगा दें या मोर मोस्ट लगा दें। ये हमें याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी हाउ टू यूज these degrees of comparison. First we will learn how to use positive degree of comparison for similarity. इस सेंटेंस को देखिए, The rabbit is as clever as the fox. अब यहां पे ये जो पॉजिटिव डिग्री है क्लेवर, ये एक एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो इसको कैसे यूज किया गया है? एज क्लेवर एज, यानी इस सेंटेंस का मीनिंग है कि रैबिट फॉक्स की तरह ही क्लेवर है, उसके जितना ही क्लेवर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज हो रहा है सिमिलैरिटी के लिए। रैबिट और फॉक्स की सिमिलैरिटी, उनकी इक्वालिटी बताई गई है, राइट? कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, सिर्फ सिमिलैरिटी बताई गई है। एक और सेंटेंस देखिए, मायरा इज एज सिंसियर एज हर मदर। मायरा अपनी मदर जितनी ही सिंसियर है, जितनी उसकी मदर सिंसियर है उतनी ही मायरा सिंसियर है। तो इसे हमने यूज करा एज सिंसियर एज। तो सिमिलैरिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। अब इस सेंटेंस को आप बताइए कि कैसे फिल करेंगे हम। He is dash his father. We have to use adjective tall and we have to use positive degree of adjective. So we will write he is as tall as his father. वो अपने father जितना ही लंबा है। The ant is dash bee. Ant और bee की similarity बतानी है। Hard working adjective है। The ant is as hardworking as bee. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी के लिए। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है जिसे यूज करा जाता है कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंजेस आर स्वीटर देन बनानास। मतलब ऑरेंजेस ज्यादा मीठे होते हैं बनानास से। तो यहां पे हमने स्वीटर यूज करा है। स्वीट होता है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव है स्वीट, उसकी कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर यूज करी है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करा है ऑरेंजेस और बनानास के बीच में। ठीक है, तो जब हमें कोई कंपैरिजन करना है, जब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। एक और एग्जांपल देती हूँ, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल। वो राहुल से ज्यादा इंटेलिजेंट है।
तो यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, वो बनेगी मोर इंटेलिजेंट। अब ये थर्ड सेंटेंस है, आप बताइए कि इसमें हम क्या लिखेंगे। हमने कंपैरिजन करना है। आयरन इज डैश देन वुड और एडजेक्टिव है हैवी, क्या होएगा हैवियर। वाई हटा के IER हम लगाएंगे, आयरन इज हैवियर देन वुड। नेक्स्ट, गोल्ड इज डैश देन सिल्वर, वी हैव टू यूज एडजेक्टिव कॉस्ट और इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, गोल्ड सिल्वर से ज्यादा महंगा है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ ट्रेन जर्नी डैश देन अ बस जर्नी, एडजेक्टिव है कंफर्टेबल। ट्रेन जर्नी बस जर्नी से ज्यादा कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल का बनेगा मोर कंफर्टेबल। ठीक है। और स्टूडेंट्स अब आप एक बात ध्यान करिए, आपने देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज होता है ये वर्ड देन। देखिए सारे सेंटेंसेस में देन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस में देन यूज है। पर जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे थे सिमिलैरिटी के लिए तो उसमें हम यूज कर रहे थे एज, ही इज एज गुड एज यूज कर रहे थे हम। तो आपको ऐसे मिक्स करके सेंटेंसेस दिए जाएंगे एग्जाम में कि अपने आप सोचो कि इसमें कौन सी डिग्री लगेगी। तो ये जो एक हिंट होता है, ये बहुत बड़ा हिंट होता है डिसाइड करने का कि आपने पॉजिटिव डिग्री लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। एज यानी पॉजिटिव डिग्री, देन यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, जिसे हम यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें बताना है कि उनमें से बेस्ट या वर्स्ट कौन है। अब ये बेस्ट और वर्स्ट क्वालिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। शी इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, मतलब वो सबसे अच्छी फ्रेंड है मेरी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनमें से वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरी, सबसे अच्छी फ्रेंड। तो यहां पे हमने यूज करी है सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट किसकी है ये किसकी होती है, गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्रीज होती है गुड की। एक और सेंटेंस देखिए, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे लंबा बॉय है, सबसे लंबा लड़का है। तो हमने यूज करी है टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, ये बताने के लिए कि वो अपनी पूरी क्लास में सबसे लंबा है। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का जब हमें किसी एक को पॉइंट आउट करना है, एक को स्टैंड आउट करना है बाकी सब में से। अब यहां देखिए, रोहित इज डैश बैट्समैन इन आवर टीम। अब यहाँ पे हमें एडजेक्टिव यूज करना है गुड और गुड की सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। तो क्या होगी अभी मैंने आपको बताई, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम लिखेंगे रोहित इज द बेस्ट बैट्समैन इन आवर टीम। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है द, ऊपर भी दोनों सेंटेंसेस में द यूज हुआ था। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होती है उससे पहले द जरूर लगेगा, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा नहीं तो। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन द वर्ल्ड, वी हैव टू यूज एडजेक्टिव हाई। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को कंपैरिजन की गई है सारी पीक से, वर्ल्ड की जितनी पीक्स हैं, तो क्या आएगा द हाईएस्ट। ठीक है, हाई, हायर, हाईएस्ट ऐसे होता है। लास्ट सेंटेंस, डेविड कॉपरफील्ड इज डैश नॉवल आई हैव रेड, यानी डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है वो क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे इंटरेस्टिंग नॉवल है अभी तक जितनी मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे बनेगा इसका इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट लगाएंगे। डेविड कॉपरफील्ड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल आई हैव रेड। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा कि कैसे तीनों डिग्रीज को हम यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री को सिमिलैरिटी के लिए,
नेक्स्ट जो हमारी दूसरी डिग्री थी कंपैरेटिव डिग्री, उसको कंपैरिजन के लिए यूज करा है जब हम दो लोगों का, दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज करेंगे जब हम दो से ज्यादा लोगों के लिए दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे समझाऊंगी जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कहां यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लिटिल एंड फ्यू, बोथ लिटिल एंड फ्यू कन्वे सेम आइडिया। तो दोनों ही जो एडजेक्टिव्स होते हैं, लिटिल और फ्यू, दोनों का मतलब वही होता है, थोड़ा। ठीक है, पर जो लिटिल होता है इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी लिटिल को हम यूज करेंगे उन नाउन्स के साथ जो काउंट नहीं हो सकते, और फ्यू को हम यूज करते हैं विद काउंटेबल नाउन, उन नाउन्स के साथ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं जिनका हम एक। यानी लिटिल तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। इसका एक एग्जांपल देखिए, अ लिटिल मिल्क, मिल्क को अब हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, हम एक मिल्क, दो मिल्क ऐसे बात नहीं करते। अ लिटिल ऑयल, ठीक है, ऑयल के साथ भी यही चीज है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन काउंट बॉटल्स ऑफ ऑयल बट वी कैन नॉट काउंट ऑयल। और जो फ्यू है वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल फ्यू प्लेयर्स, फ्यू ब्रिक्स, हम इन नाउन्स को प्लेयर्स, ब्रिक्स, वी कैन काउंट देम, वी कैन से 3 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स, ब्रिक्स के लिए भी ऐसा ही है। तो इसलिए ये फर्क होता है लिटिल और फ्यू में। लिटिल को आप यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और फ्यू को यूज करेंगे आप काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे को पूरी यकीन है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहां लिटिल यूज करना है और कहां फ्यू। इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कहां मच यूज करें और कहां मैनी। बोथ मच एंड मैनी कन्वे सेम आइडिया। अब मच और मैनी भी सेम ही आइडिया कन्वे करते हैं, उनका मीनिंग सेम ही होता है। मच और मैनी का मीनिंग है ज्यादा, ठीक है। पर जो मच है इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है और मैनी इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो मच क्या है? मच हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन नाउन्स के साथ हम यूज करेंगे मच को, तो मच बनता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। अब मैं काम को काउंट नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसे माना जाता है अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम यूज करेंगे मच। हम ये नहीं कहेंगे आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। और मेनी जो है इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेनी प्लेयर्स, मेनी पीपल, वही सेम बात है कि हम प्लेयर्स को, पीपल को काउंट कर सकते हैं, तो उनके पहले हम यूज करेंगे मेनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस होता है मच और मेनी में। अब आइए हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहां स्टूडेंट्स हमें सेंटेंसेस गिवन है, कुछ हमें एडजेक्टिव भी बताया गया है कि कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है, पर कौन सी डिग्री यूज करनी है उस एडजेक्टिव की वो आपको खुद डिसाइड करनी है। फर्स्ट सेंटेंस, माई लगेज इज डैश देन योर्स, एडजेक्टिव गिवन है हैवी। अब ध्यान से देखिए सेंटेंस को, यहां पे कह रहा है कि मेरा लगेज देन योर्स, यानी तुम्हारे लगेज से, तो देन आ गया है, दो लगेज के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? यस, कंपैरेटिव डिग्री। तो हैवी की कंपैरेटिव बनेगी हैवियर, माई लगेज इज हैवियर देन योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज मेनी डैश फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है सिंसियर। अब ये एक नॉर्मल सा जनरल सा सेंटेंस है, यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ना तो दो के बीच में ना दो से ज्यादा के बीच में, यानी इसमें हमने पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, ये एडजेक्टिव गिवन ही है, यही लिखना है। शी हैज मेनी सिंसियर फ्रेंड्स। थर्ड, द डॉग वॉज एज दैट एज हिज मास्टर,
एडजेक्टिव गिवन इज स्मार्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, सिमिलैरिटी बताई जा रही है कि डॉग उतना ही क्या था, स्मार्ट था जितना उसका मास्टर। तो हमने यूज करी पॉजिटिव डिग्री। एज आया ना, दो एज आ गए इधर। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम सिमिलैरिटी के लिए पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द डैश लेन इन द टाउन। एडजेक्टिव गिवन इज नैरो। अब यहां पे द यूज हुआ है। ये सबसे बड़ा हिंट है कि हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है कि ये जो लेन है ये सबसे नैरोएस्ट लेन है टाउन। तो नैरो का सुपरलेटिव डिग्री बनेगी नैरोएस्ट, और द तो है ही, वो एक हिंट होता ही है। नेक्स्ट है, हिज राइटिंग इज मच डैश देन हिज सिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, एक ब्रदर और सिस्टर की राइटिंग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। एडजेक्टिव गिवन है गुड, तो क्या होएगा, गुड का बनती है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर। हिज राइटिंग इज मच बेटर देन हिज सिस्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट वाज द डैश पॉइंट अंडर डिस्कशन। एडजेक्टिव गिवन इज इंपॉर्टेंट, यानी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कशन में। देखिए द लिखा हुआ है तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेवेंथ सेंटेंस, टुडे इज द डैश डे ऑफ दिस सीजन। एडजेक्टिव है हॉट। फिर से देखिए इधर द लिखा हुआ है, सेंटेंस देख के पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज होनी है। अब यहाँ पे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट ऐसे बनते हैं इसकी डिग्रीज, तो हमने लिख दिया हॉटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस एसे इज वेरी डैश। एडजेक्टिव गिवन इज बैड। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे और लिख देंगे इधर बैड। दिस एसे इज डैश देन द वन यू रोट yesterday। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एसे के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स। दिस एसे इज वर्स देन द वन यू रोट yesterday। ये एसे, जो एसे तुमने कल लिखा था उससे भी गंदा है। देन दिस इज द डैश एसे यू हैव एवर रिटर्न। फिर से बैड एडजेक्टिव गिवन है। ये जो है ये सबसे खराब ऐसे है जो तुमने आज अभी तक लिखे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। दो से ज्यादा एसेस के बीच में कंपैरिजन हुआ है। दिस इज द वर्स्ट एसे। बैड के बनते हैं डिग्रीज, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सी डिग्री लगनी है एडजेक्टिव।